बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है शीरी मज़ारी साहबा की गिरफ़्तारी और फिर रिहाई, और इस दौरान गिरफ़्तारी के बाद बहुत सारा जो बनने वाला सिनेरियो उस पर बात करेंगे जनाब। अभी लेटेस्ट जो इस सिलसिले में अपडेट आई है उनको पेश किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की कोर्ट में, और वहाँ से रिहाई का हुक्म भी हुआ और साथ जुडिशल कमीशन बनाने का भी हुकूमत को आर्डर हो गया है कि जुडिशल कमीशन बना के आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं कि ये कैसे हुआ है। खैर वो रिहा हो गई हैं, लेकिन उससे कबल हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको रिहा करने का हुक्म फौरी तौर पे जारी कर दिया था। अभी तो वो यहाँ से इस्लामाबाद से लेके निकले थे डीजी खान की तरफ कि फ़ौरन ही हुक्म आ गया 1 घंटे के अंदर अंदर, और वो वापस आ गए। अच्छा, अब इसके साथ सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है, अब आप ये देख रहे हैं, सबसे पहले जब वो गिरफ़्तार हुई तो उनकी साहबजादी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि जनाब बात ये है कि उनको तो जो मर्द अहलकार थे ना वो गिरफ़्तार करके लेके गए। अच्छा, अब ये देख रहे हैं, ये वीडियो आपके सामने चल रही है और ये आप देखें मर्द हैं या ख़वातीन हैं, कौन हैं ये। अब इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो आप ख़ुद देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें मैंने आपको पता है कि इससे पहले मैंने भरपूर मज़म्मत की अपने ट्वीट्स में भी, और मैंने भरपूर मज़म्मत की अपनी वीडियो में भी, और वो मेरी वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। क्योंकि मैं वैसे ही कहता तो आप कोई यहाँ पे समझता कि जी वैसे ही नकवी साहब ने कह दिया है, तो मैं भरपूर इसकी मज़म्मत कर। मैंने कहा था कि ये वो सूरत हाल ना हो, ये खामखामी उड़ता तीर लेने के मुतरादिफ़ है, ये खामखा उनको उनके एहतजाज को ऑक्सीजन मुहैया करने के मुतरादिफ़ है। ये क्या है कि हमने जब मीर शकील रहमान साहब के मुकदमे में उनको 30-34 साल पहले वाले मुकदमे गिरफ़्तार करने का, तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन लगेगी, और ये भी कोई 50 साल पहले का मुकदमा था, तो मैंने बड़ा क्लियर कट बता दिया था, ठीक है। लेकिन शीरी मज़ारी साहबा की बेटी ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा ने, जो कि एक वकील भी हैं, उन्होंने जनाब यहाँ पर ना, अब आप देख लीजिए, उन्होंने ख़ुद कहा था कि मेरी वालदा को धक्के मारे गए, तशद्दुद किया गया और मर्द पुलिस एहलकारों ने ऐसा किया है, जबकि इसका जो वीडियो प्रूफ आया है उसमें ऐसा कोई नज़र नहीं आया। अच्छा, अब उसके बाद उससे आनवर्ड चलते हैं, उससे आगे जाते हैं। जब ये गिरफ़्तार हुई और ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा से पूछा गया, उन्होंने क्या कहा, जो मैंने थंबनेल पे लिखा है मैं वो भी आपको सुनवाता हूँ, ठीक है ना, मैं वो भी आपको दिखाता और सुनवाता हूँ। लेकिन जब उनको गिरफ़्तार किया गया उनकी वालदा साहबा को, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किस पर इल्ज़ाम लगाया, ये आप ज़रा सुन लीजिए ख़ुद। कहा जा रहा है कि उनकी वालदा को भी किसी का गया है। पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं डॉक्टर शीरीन मज़ारी की बेटी हूँ। आज उन्हें जिस तरह से गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से अगवा किया गया, मैं गिरफ्तारी का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि गिरफ्तारी में जो शख्स गिरफ्तार हो रहा होता है उसके ख़ानदान को उसे बताया जाता है कि वो किस वजह से, किस केस में, किस ऑफेंस के तहत लेकर जा रहे हैं उससे लोग। आज जो हुआ अभी तक मुझे नहीं पता मेरी वालदा कहाँ है, उन्हें जबरन लापता किया गया है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि वो समझते हैं एक सॉफ्ट टारगेट है। तो मैं इस हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम देना चाहती हूँ कि मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर इस हुकूमत की जानिब से गिरफ़्तार किया गया है, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, और हमें पता ही नहीं है कि हमें क्यों गिरफ़्तार किया गया क्योंकि जिनको गिरफ़्तार किया जाता है तो उनको बताया जाता है कि काश ऐसा ही होता पाकिस्तान में। मरियम नवाज़ साहबा को, जो कि आज उन्होंने अपनी दुख भरी दास्तान एक मरतबा फिर सुनाई कि किस तरीके से मेरे वालिद के सामने मुझे गिरफ़्तार किया गया, बताया कोई कुछ भी नहीं किया, क्यों गिरफ़्तार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को एक केस में बुलाते थे और दूसरे में गिरफ़्तार कर लेते थे। खैर से जा रहे थे राना
राना सनाउल्लाह साहब, और अचानक उनको पता चला कि जी मेरी गाड़ी के पीछे से तो पता नहीं कि जिन लोगों ने, किसी ने पता नहीं कोई जन्नात ने रख दिया ब्रीफ केस जिसमें से 22-23 किलो के पता नहीं कितने 20 किलो हेरोइन निकल आई है। उनको अचानक ऐसे ही, तो लोगों को ऐसे ही गिरफ्तार किया जाता रहा। आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि कोर्ट भी फौरी तौर पे वो मोटर ले लेते हैं, और फौरी तौर पे जनाब वो हमजा शहबाज साहब ने भी वो मोटर ले लिया। लेकिन इन्होंने फौरी तौर पे कहा कि किसने गिरफ्तार किया है, कौन से किसने, उन्होंने कहा कि जनाब हुकूमत ने, और मैं इस हुकूमत को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी भी, जब ये हमजा शहबाज साहब ने उसका नोटिस लिया और हमजा शहबाज साहब ने फौरी तौर पे उनकी रिहाई का हुक्म दिया, तो गुफ्तगू बहुत दिलचस्प है, इंशाअल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये आप ज़रा सुन लीजिए। इस खबर के पहुंचने के बाद फिर जनाब शीरी मज़ारी साहबा की बेटी ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा ने फिर क्या कहा, ये सुन तो लीजिए ज़रा। ओके ईमान, ये बताइएगा, हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से भी आपकी वालदा की गिरफ्तारी पर मजम्मत भी सामने आई है, और ये भी कहा गया कि उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया गया है, और ये भी कहा गया कि अगर कुछ ऐसा हुआ है तहकीकात करके जो है क्लियर किया जाए, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले कि मुझे नहीं पता कि कौन उन्हें उठा के लेकर गया है, लेकिन जिस तरह का पैटर्न हम देखते आ रहे हैं, ये काम यूजुअली जनरल बाजवा जैसे लोग कराते हैं। तो मेरा टारगेट उधर है, जनरल बाजवा पर, इस फौज पर जो इस तरह की हरकतें करती हैं। अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है तो फिर जनरल बाजवा को सामने आकर बताना चाहिए कि क्यों मेरी माँ को लेकर गए। अब उन्होंने पैंतरा बदला, उन्होंने कहा कि जो कह रही थी कि इसी हुकूमत ने करवाया है। अब जब उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब ने रिहाई का आर्डर किया उनकी वालदा साहबा का, और वो गाड़ी वापस मुड़ी डीजी खान जाती हुई इस्लामाबाद की तरफ, तब उसके बाद ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा ने कहा है कि ये काम जनरल बाजवा जैसे लोगों का है, और उनको बताना चाहिए कि मेरी माँ को उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया और क्यों ऐसा क्या किया। आप ज़रा थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप ज़रा देखिएगा। उसके बाद उनकी एक और गुफ्तगू भी सामने आई, जो उन्होंने तहजीब से और तमीज़ से गिरी हुई गुफ्तगू की, अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू की। ये जाते जाते वो भाग रही हैं, और वो क्या कह रही हैं, ये भी शीरी मज़ारी साहबा की बेटी हैं। ये वो बहुत बड़ी वकील भी हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, और ये क्या फरमा रही हैं, जनरल बाजवा को किन अलकाबात से नवाज रही हैं, ये आप ज़रा खुद सुन लीजिए। जिस तरह अगवा किया गया है, इस तरह तो ये बेगैरत बाजवा ही अगवा कर सकता है। फिर से सुन लीजिए इसको। जिस तरह अगवा किया गया है, इस तरह से तो बेगैरत बाजवा ही अगवा कर सकता है, ये अलकाबाद से। लेकिन चूँकि ये लाडले हैं, आज मरियम नवाज साहबा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इमरान खान साहब जो कुछ भी कर रहा है वो आज भी लाडला है। अगर जो बातें उन्होंने की, या जो उनकी पार्टी ने की, या जो अलकाबात से नवाजा, अगर इसी तरह के अलकाबात हम कोई इस्तेमाल करते या ऐसी बातें, तो हमें, मुझे या मेरे वालिद साहब को या शहबाज शरीफ साहब को तो चौक पे लटका दिया जाता। ये बिल्कुल उनकी बात ठीक थी। लेकिन मैं समझता हूँ आपको तनकीद का हक़ है, रोज़ मैं भी तनकीद करता हूँ, मैं अब भी करता हूँ और मैं आइंदा भी करूँगा, मैं कल भी करूँगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो हुकूमत कह रही है कि हमें इदारे नहीं चलने दे रहे, तो क्यों नहीं चलने दे रहे भाई? जब हुकूमत आई है तो मैं तनकीद करता हूँ, तनकीद का आपका राइट है, आप तनकीद करें, लेकिन तनकीद को तहजीब के दायरे से ना निकलने दें। मैं आम तौर पे कहता हूँ कि मैंने आपको मुतादिद बार कहा है कि आप इमरान खान साहब पे तनकीद करें, लेकिन जिसने गाली दी ना मैं ब्लॉक करूँगा। आप नवाज शरीफ साहब पे तनकीद करें, मेरे चैनल पे आपको इजाज़त है, आप किसी को जिंदाबाद लिखें, किसी को मुर्दाबाद लिखें, आपको कोई ब्लॉक नहीं किया जाएगा, उस कमेंट को कोई रिमूव नहीं किया जाएगा। लेकिन जब आप अखलाकियात से गिरेंगे, जब आप गैर पार्लिमानी गुफ्तगू करेंगे, जब आप अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, मैं उसको ब्लॉक करता हूँ, उस कमेंट को भी रिमूव करता हूँ और उसको हाइड भी करता हूँ। आप जब किसी पर इस तरीके से बग़ैर
तहज़ीब के और बग़ैर अखलाकियात के और अखलाकियात से इस तरह की गिरी हुई गुफ्तगू करेंगे। कल इस यही तो हमने रोना रोया है जो बेशरम नियाज़ी ने, इमरान नियाज़ी ने जिस तरीके का वार किया है मरियम नवाज़ साहबा पे, और आज यकीन करें कि जिस तरह से उन्होंने आके अपनी वो बयान किया, उन्होंने कहा मुझे इसी तरह के अखलाक की तवक्को थी इनसे, इमरान खान साहब से, लेकिन उन्होंने बड़ी एक ऐसी बात की कि एक जुमले में ना उन्होंने इमरान नियाज़ी को दफन करके रख दिया। मैंने गुफ्तगू अभी आपको और भी सुनानी है, अब आप देख लीजिएगा कि शीरी मज़ारी साहबा ने क्या कहा। मरियम नवाज़ साहबा ने एक जुमले में जिसमें दफन किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब तो मेरे वालिद की उम्र के हैं और मैं तो उनकी बेटी की उम्र की हूँ। जिस तरीके की गुफ्तगू इमरान खान ने कल की है मरियम नवाज़ साहबा के बारे में, उस तरीके की गुफ्तगू तो कोई बाशऊर, बाशरम, बाहया, बागैरत इंसान नहीं कर सकता। जिनके यहाँ अपनी माएँ, बहनें, बेटियाँ हों, उनके घर में हों, वो इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकता। और एक ही जुमले में दफन कर दिया कि वो तो मेरे वालिद की जगह पर हैं और मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ, तब भी उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की है, घटिया और बेशर्म किस्म की गुफ्तगू की है इमरान खान ने। अब जब वो उनको रिहा किया गया और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई और अभी वो अदालत में पेश नहीं हुई थी और वो आ रही थी, अभी उनको अपनी बेटी भी नहीं मिली थी। ये ज़रा आप देख लीजिए कि शीरी मज़ारी साहबा क्या कह रही हैं कि मुझे किसने गिरफ्तार किया था। आपको मैं कोर्ट में बताऊंगी। उन्होंने मुझे गाड़ी से घसीटा, कोई वारंट नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया, मुझे मैडम किसके हुक्म में गिरफ्तार किया गया आपको? ये हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन जो मुझे लेके जा रहे थे लाहौर, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ। आपकी साहबजादी तो किसी और का नाम ले रही है, आपकी साहबजादी तो किसी और का नाम ले रही है मैडम। अच्छा भाई, मैं पूरा बताऊंगी जो इन्होंने तशद्दुद किया है मेरे पे। मैडम, इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार करने का कहा जा रहा है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? पूरी कौम निकली हुई है इन चोरों के खिलाफ और जो खुफिया इदारे हैं उनके खिलाफ। आपके खिलाफ जो केस का आपको पता था? नहीं भाई, मैं तो कहीं जा रही थी, मेरी गाड़ी रोकी, गाड़ी से घसीटा को साथ थाने वाले यूनिफॉर्म पुलिस वालों ने। मैडम ये नहीं समझती जो बोया वो काट है, जो बोया वो काट के पिटिया जो आप केस कर रही थी। ठीक कहा है किसी ने, किसी सहाफ़ी ने बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है कि आप ये नहीं समझती कि जो आपने बोया वही आप काट रहे हैं। जी, आप वही काट रहे हैं जो आपने बोया। जिस तरीके का आपने सलूक किया, आज तो सुओ मोटो भी ले लिया गया। काश इसी तरह का सुओ मोटो राना सनाउल्लाह पर जब चरस डाली गई थी, जब हफीम डाली गई थी या पता नहीं हेरोइन डाली गई थी, जो भी डाली गई थी, वो उस वक़्त भी इसी तरह का सुओ मोटो होता। मैं ख़ुद उस वक़्त पार्लियामेंट की प्रेस गैलरी में मौजूद था कि जब राना सनाउल्लाह साहब ने 2 दफ़ा कुरान उठाया, उसको किसी ने नहीं रोका। जैसे ही शहरयार आफरीदी साहब ने कुरान उठाया, पीटीआई वाले भी भाग के आ गए। जब वो बाहर नमाज का वक्फा हुआ और बाहर आए तो दोस्त हैं बहुत सारे, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई राना सनाउल्लाह ने 2 दफ़ा कुरान उठाया सर पे, उन्होंने कहा मैं बेगुनाह हूँ, तो आपको उस वक़्त नहीं ख्याल, कोई भी नहीं भागा, ना नून लीग से, ना पीटीआई से, ना कहीं से। तो जैसे ही शहरयार अफरीदी उठाने, उन्होंने कहा भाई यार हमें पता है ये झूठे ही उठा रहा था, ये झूठ बोल के उठा रहा था, हमें पता है कि राना सनाउल्लाह के पास से कोई चरस बरामद नहीं हुई, तो भाई हमने तो इस वजह से भाग के इसको नहीं उठाने दिया कि अभी कहीं ये फ़र्त जज्बात में बह के, ये गुस्से में आके कहीं कुरान इसने उठा भी लिया तो ये छत पर जिस पर अल्लाह के नाम भी लिखे हुए हैं पार्लियामेंट, कहीं ये सारी छत हम पे ना आ गिरे। यहाँ तक ये वाले मामलात थे। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि यहाँ तो एक ऐसी बात है भाई, मुझे राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के कहने पर मैं इन तिलों में अगर तेल होता तो वो कम से कम को शहबाज गिल को ही गिरफ़्तार कर लेते, वो बेचारे कम से कम को शेख रशीद को ही गिरफ़्तार कर लेते, जो एक दिन में उन्हें 75 गालियाँ दे रहा है माँ बहन की। जो शहबाज गिल उनको पता नहीं किन किन अलकाबात से नवाज, इमरान खान तो बड़ी बात है ना, ठीक है ना। मैं तो हैरान हूँ कि 150 बंदे की सिक्योरिटी दी हुई है,
खैमा जन हो के वहाँ पे हज़ारों लोग बैठे हैं। इमरान नियाज़ी तो नस गया है ना पेशावर कि कहीं मुझे कोई गिरफ़्तार ना कर ले, कि इन तिलों में तेल कोई नहीं है भाई, उनको कौन कर सकता है, ठीक है ना। अब वो जनाब जो खैमे लगा के बैठे हैं जो हज़ारों लोग और मुसल्ला लोग, मुझे तो ये समझ नहीं आती, हुकूमत ने उनको सिक्योरिटी दी हुई है, जनाब FC वाले भी साथ हैं, पुलिस वाले भी साथ हैं, कमांडोज भी साथ हैं, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस भी साथ है, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस भी साथ है, फिर भी वो जो मुसल्ला लोग हज़ारों की तादाद में वो खैमे लगा रहे थे, उस वक़्त हुकूमत किधर थी? उस वक़्त हुकूमत ये कह देती कि भाई हमने अगर सिक्योरिटी देनी है और आपने अपनी सिक्योरिटी भी रखनी है, और ये जत्थे अगर खुदा न खास्ता को नुकसान पहुंचा दें इमरान खान को या मार दें, इसका कौन जिम्मेदार होगा? किससे इजाज़त लेके, वज़ीर दाखिला साहब से, वजारत दाखिला से, कोई अदालत से, कोई एक ज़ाब्ता होता है ना, कोई कानून होता है, कोई रूल होता है, वहाँ पर जो जत्थे बैठे हैं और इस तरह को मिसहैप हो जाए और हो कि जनाब इन्होंने तो सिक्योरिटी दी हुई थी, तो ये सिक्योरिटी तो स्टेट की सिक्योरिटी थी, हुकूमत की सिक्योरिटी थी, यही जिम्मेदार हैं, इन्होंने इनको नुकसान पहुंचाया है। आप तो उन जत्थों को भी फारिग नहीं कर सकते, उनको वहां पे खैमों से निकाल नहीं सकते। रात पुलिस गई, आगे से जत्थे निकल आए, उन्होंने पुलिस को भगा दिया, वो दुम दबा के भाग आई। ये हालात हैं ये हुकूमत के। भाई बात ये है ना कि अगर आपको कोई मना कर रहा है तो आप टीवी पे आके बताओ भाई हमें फलां बंदा मना कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको किसी ने मना नहीं किया, रोका नहीं है, तो फिर कम अज़ कम जो इंतशार फैला रहे हैं इनको तो रोकें, उनका तो कोई कानूनी और आईनी इलाज करें, उनकी तो कोई कानूनी ठुकाई करें। इतना भी अगर आपसे नहीं हो सकता, या अगर आपको कोई रोक रहा है तो आप बबांगे दो ला के बताएं कि जी हमें इन्होंने रोका है, हमें ये रोका है और हमें ये गिरफ्तार नहीं करने देते। कोई एक तरफ तो हो ना, कोई पता तो चले कौम को कि आप क्या कर रहे हैं, आपको कोई काम करने से रोक रहा है, आप उसी तरह से नाम ले लें जिस तरह से खान साहब ले रहे हैं। लेकिन अगर कोई नहीं रोक रहा और फिर भी नालायकी है आपकी कि आप शहबाज गिल को भी नहीं गिरफ्तार कर सकते, अच्छा मैं ये बात तो मानने के लिए तैयार हूँ, आपकी बात में वज़न हो सकता है कि कोई आपको इमरान खान को रोकने के लिए हो सकता है कोई गिरफ्तार करने के लिए रोक रहा हो, लेकिन आपको शेख रशीद और शहबाज गिल को गिरफ्तार करने के लिए कौन रोक रहा है? कोई आपको शहबाज गिल को गिरफ्तार करने के लिए, वो जो रोज आके इंतशार फैला रहा है, वो जो नंगी नंगी गालियां दे रहा है, उसकी अब आप करप्शन भी देखें तो वो भी रोज सामने आ रही है। कभी ये सामने आ रहा है कि जनाब उनकी, और वो खुद उनकी बीवी भी खा गई इतने पैसे। ये फरा गोगी के गैंग के सारे हिस्से हैं। वो कल को यही नाचते हुए और डांस करते हुए जाएंगे कि हमारे खिलाफ तो कोई इस तरह का कोई सबूत मिला ही नहीं है, हमें कब गिरफ्तार करते। लोग तो कहते हैं बहुत ही ऑथेंटिक सबूत पड़े हैं, इनके पास अपने सबूत जमा हैं, तो फिर किसी को गिरफ्तार तो करें, किसी को तो कानून के दायरे में तो लाएं, किसी को कटहरे में तो लाएं। वो ना छोड़ रहे हैं अदालतों को, ना छोड़ रहे हैं कोई बाकी फौज के इदारे को, ना छोड़ रहे हैं हुकूमत को, किसी को सबको लथाड़ पथाड़ के उन्होंने रखा हुआ है। किसी को जानवर कह रहे हैं, किसी को गद्दार कह रहे हैं, किसी को क्या लेकिन मैं हैरान हूं कि या तो इदारे उस वक़्त बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे थे कि जब नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी मरियम नवाज साहबा की बारी थी, वो उस वक़्त इदारे जस्टिस सिद्दीकी साहब के बकौल इदारे के हेड वहाँ भी पहुँच गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इलेक्शन से पहले बाहर ना आए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। और या तो अब की बार इदारे बहुत ही शरीफ, हद से ज़्यादा शरीफ हो गए हैं। कुछ तो है ना, कुछ तो सूरत हाल है कि आप उनको मैं अब माज़रत के साथ कहूँगा बेगैरत कह दें, उनको गद्दार कह दें, उनको जानवर कह दें। ये अल्फाज कभी आपने नवाज शरीफ के मुँह से सुने थे? कभी आपने शहबाज शरीफ के मुंह से सुने थे? कभी आपने राना सनाउल्लाह के, कभी आपने जरदारी साहब के? कभी जरदारी साहब ने एक जुमला कहा था, ईंट से ईंट बजा देंगे। उनको 18 महीने पाकिस्तान से बाहर रहना पड़ा था, ईंट से ईंट बजाने की एक बात की थी। ये हालात थे। आज वो दंदना रहे हैं, वो अदालत को भी ललकार रहे हैं, वो इदारों को भी ललकार रहे हैं। तो कोई माने या ना माने,
कम अज़ कम मुझे ये बात हज़म नहीं हो रही और मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इमरान खान अपने बिहाफ पे इतना बड़ा 30 मार खान बन गया है कि वो किसी को नहीं छोड़ रहा और उसके पीछे भी कोई नहीं है। यही इमरान खान साहब थे ना, उस वक़्त इनकी एनर्जी भी ज़्यादा थी, उस वक़्त बड़े पॉपुलर थे। जब ये दूसरी दफ़ा आ रहे थे, पहले आए तो 126 दिन दंदनाते रहे, सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर शलवारें भी लटकाते रहे ये सारे, और लेकिन उसके बाद जब ये दूसरी दफ़ा आए और फिर चौधरी निसार ने इनको नहीं आने दिया, यहाँ पे इस्लामाबाद में दाखिल ही नहीं होने दिया। यहाँ पे ये साहब वो अली अमीन गंडापुर शहद की बोतल लेकर, शहद तो समझते हैं ना जो वो शहद इस्तेमाल करते हैं, वो शहद की बोतल लेकर सड़कों पे भाग रहे थे और इमरान खान बनी गाला की पहाड़ी से नीचे नहीं उतरे, वो उधर ही पुशअप लगा रहे थे। वो पुशअप वाली वीडियो तो आपने देखी थी ना, ठीक। खैर से ये परवेज़ खटक साहब हमारे उस वक़्त के वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला थे, वो अकेले आंसू गैस खा रहे थे, बेचारे डंडे खा रहे थे, उनके लिए भी कोई नहीं गया और वो फिर डंडे खाते खाते यहाँ पर आ गए जुलूस के बग़ैर और रैली के बग़ैर, और वहीं से उनको भगा दिया। रियासत के पास बड़ी पावर होती है, स्टेट के पास बड़ी पावर होती है। अगर स्टेट या स्टेट के इदारों में या इदारों के कुछ अनासर में बदनीयती शामिल ना हो तो स्टेट को कोई जत्थे इस तरीके से को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मरियम नवाज साहबा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इमरान खान जितनी भी माँ बहन की गालियाँ उनको दे रहा है, जो अलकाबात दे रहा है, वो आज भी लाडला है। तो फिर या तो बताएं कि वो लाडला है और हमें रोका जा रहा है उसको गिरफ्तार करने में, या फिर उसको गिरफ्तार करें। कल को ये जो रविश ये जो डेवलप हो रही है, कल को तो कोई भी होगा, कल को मैं कोई बात करता हूँ, मुझे को गिरफ्तार करता है कोई दूसरा। ये अभी की बात है कि मोहसिन बेग के बारे में क्या हुआ था, उसके घर पे जा लगे, मुकदमा दर्ज होता है 9 बजे लाहौर में और 9:30 बजे जनाब यहाँ पर टीम पहुँच जाती है। माशाअल्लाह, इसका मतलब वो पहले ही पहुंची हुई थी और किसी ने सुओ मोटो नहीं लिया। तो कल को तो कोई तो इसी तरीके से सुओ मोटो भी लेता। मैं कहता हूं कि ऐसे ही होना चाहिए, अदालतों को इसी तरीके से ही होना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज ने, वो राना शमीम साहब ने इल्ज़ाम लगाया था साकिब निसार साहब पर। आप उसको तो छोड़ दीजिए, वो तो कहीं केस ही पता नहीं किधर दफन हो गया है, हमें तो समझ नहीं आ रही। साकिब निसार साहब को एक दफ़ा अदालत में बुलाया तक किसी ने नहीं। भाई एक बात होती है ना, आज वक्त का वज़ीर आज़म और वक्त का वज़ीर आला वहाँ अदालत में पेश हुआ है, वहाँ कटहरे में खड़े होकर उन्होंने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा है जनाब कि इन लोगों ने हमारे खिलाफ केस बनाए, इन लोगों ने एनसीए को कहा, नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया की, उन्होंने पूरा साल, 1.5 साल, 2 साल लगाए, हमें क्लीन चिट दी कि इनके खिलाफ हमें कोई सबूत नहीं मिले। शहजाद अकबर इन्हीं के खिलाफ सबूत यूं कागज खाली लहराते लहराते वो इस्तीफ़ा दे गए, भाई मेरे पास कोई सबूत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोगों के साथ हमारा वास्ता पड़ गया है ना, कौम यूथ के साथ। वो अकल से आरी कौम है, बिल्कुल यहाँ से फारिग कौम है, कौम यूथिया इतना बेशरम और बिल्कुल बेशऊर मखलूक है, कोई इतनी बेशऊर और बेशरम मखलूक है यूथिया। यहाँ अब उसकी खोपड़ी में तो कोई अकल है ही कोई नहीं यूथिया की। वो ना दलील को मानता है, ना फैक्ट्स एंड फिगर को मानता है, वो 2 ही चीज़ों को मानता है। एक वो प्रोपेगंडे पे यकीन रखता है, दूसरा वो माँ बहन की गाली पे यकीन रखता है। कुछ अहबाब, कुछ दोस्त मुझे कह रहे हैं नकवी साहब आपका ना थोड़ा सा आजकल ज़रा प्रेशर ऑफ स्पीच ज़्यादा नहीं होता। सर इस वजह से ज़्यादा होता है कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता ना, और इसी तरीके से हमें माँ बहन की जितनी गालियाँ पड़ रही हैं ना, अब अगर मैं वो अपनी गालियाँ लेके बैठूँ और यहाँ पर एक वीलाग करूँ ना, आप कहेंगे कि यार ये क्या एक अपनी जो है ना सेल्फ प्रेस पे शुरू हो गया है, अपने सेल्फ डिफेंस पे शुरू हो गया है। हम ये चाहते हैं कि जनाब आप हमें खबरें दें, हमें पॉलिटिकल सिचुएशन से आप जो पॉलिटिकल एनालिसिस दें उसका, आप अपने दुखों को रोना शुरू करो। आप यकीन करें ये इतने गंदे अखलाक और गंदी ज़बान और काले दिल की मखलूक है ये यूथिया, इतना बेशरम मखलूक है
मैं कहता हूं कि अब ये पता नहीं कहना चाहिए, ये खुदावंद करीम ने कोई खसूसी इनकी खुदावंद करीम पर नाराज़ी है, इन पर खुदावंद करीम की कोई जहमत नाजिल हुई है ऐसी मखलूक पर, ऐसी बिल्कुल माँ बहन की गालियां दें। इनके लीडर को देखो कल जिस तरीके से उसने मरियम नवाज के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, फैक्ट्स एंड फिगर पे तो ये बिलीव करते नहीं ना, दलील पे तो बिलीव करते नहीं। बरतानिया की अदालतों ने नवाज शरीफ को, बरतानिया की अदालतों ने उनके बेटे वो दूसरे जो हैं उनको, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, इन सब को क्लीन चिट दिया है। यहाँ पर मरियम नवाज पर एक केस बना, वो चीख चीख के कह रही हैं खुदा के लिए मेरी जान छुड़वा दें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, अगर मैं कसूरवार हूं तो मुझे टांक दें, इससे ज्यादा क्या होता है, और अगर मैं बेकसूर हूं तो मुझे बरी करें बाइज्जत। अब एक बंदा थक जाता है ना यार, कोई थक जाता है, बार बार वो अदालतों में आ रहा है, कभी एक प्रोसिक्यूटर आ रहा है केस को लंबा करने के लिए, दूसरा वो आके चला जाता है, तीसरा आता है जनाब मैं तो कल आया हूं, फिर मुझे महीने की एक पेशी दे दें। तो ये क्या है, ये सारी बदमाशी नहीं है तो ये क्या है? क्योंकि उनको उस वक़्त विक्टिमाइज करना था, उस वक़्त उनको इस तरीके से जुल्म और सितम का निशाना बनाना था। आज भी उन्होंने कहा कि वालिद के सामने कोट लखपत जेल में जिस तरीके से मुझे गिरफ्तार किया गया वो मुकदमा आज तक रजिस्टर हुआ ही नहीं है ये। लेकिन अगर आप यूथियों को कह रहे हैं, वो कहेंगे आप चोरों की तर्जुमानी कर रहे हैं, आप चोरों के वकील बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर दलील तो है कोई नहीं, वहां पर किसी किस्म की कोई वो तो ऐसा तो कोई सूरत हाल बनी नहीं है, वहां पर तो कोई किसी किस्म की कोई सूरत हाल ऐसी है नहीं कि आप दलील से किसी को, वहां तो प्रोपेगेंडा है, आगे से गाली दे देते हैं। उनको कहा जाए कि अगर जो जजों के पिछले दरवाजों से भी घुसते रहे, जो साहब जाते रहे कि मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को नहीं आपने बाहर करने देना, आपने जेल से बाहर नहीं आने देना, उसकी वजह यह है कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। एमन फील्ड का पहला फैसला आया, उसमें आप देख लें जज बशीर ने जो फैसला दिया, उस फैसले में वाज़े लिखा हुआ है कि नैब किसी किस्म की करप्शन, किसी किस्म के किकबैक्स इन पर साबित करने में नाकाम हुआ है। ये दलील है। यूथिया दलील को मानता ही नहीं है भाई, यूथिया दलील को नहीं मानता, वो सिर्फ 2 चीजों पर बिलीव करता है, एक प्रोपेगेंडा, अंधा प्रोपेगेंडा, ऐसा प्रोपेगेंडा गायबल भी मर जाए, और दूसरा वो गाली देता है बस। अब ऐसी स्टेज पर ऐसे लोगों के साथ आप क्या करेंगे, आप मुझे बताएं। वो खुद जाके अदालत गए हैं, उन्होंने अपनी सफाई दी है। भाई कोई पूछे चलो मैं मान लूँगा कि अगर उनका ये पहले उनकी हुकूमत थी और वो खुद ही अपनी पहले हुकूमत आपकी थी, 3.5 पौने 4 साल आपकी थी, आप बार बार मकसूद चपड़ासी हर जलसे में करते हो। शहजाद अकबर ने कहा बस आज साबित हुआ या कल साबित हुआ, नहीं हो सका। आपने बरतानिया को लिखा, उनकी NCA ने पूरा जोर लगाया, उन्होंने उनके अकाउंट भी बहाल कर दिए और बाइज्जत बरी किया, इन पर 1 टके की करप्शन भी साबित नहीं हुई। आज यही चीज़ तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कोर्ट में कही है, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी वही रट है कि ये चोर हैं। भाई तो साबित तो करते, उन पर कोई एक चीज़ तो साबित करते, उनके किसी और बंदे पर साबित करते। उनके खुर्शीद शाह को पता नहीं 1.5-2 साल आपने रखा जेल में, नैब की हिरासत में, 1 रुपया साबित नहीं किया। तो क्या ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी? क्या इसी का सियासी इंतकाम नहीं था? तो और क्या था? लेकिन यूथिया दलील पे नहीं बात करता है, यूथिया किसी भी किस्म की वो दलील नहीं मानता। दलील वो मानता होता है जो यहां से सोचता है।
यूथिया इतना बड़ा शख्सियत परस्त है, अब मैं क्या कहूँ, मैं अब वो वीडियो में दिखा नहीं सकता कि यूथिया इमरान खान की, मैंने देखा कुछ यूथियों की वीडियो, वो इमरान खान की मूर्ति बना के, वो इमरान खान का बुत बना के उस बुत की पूजा कर रहे हैं, जाके उसके सामने झुक रहे हैं, जाके उस बुत को पूज रहे हैं, जाके उसको चूम रहे हैं, एक एक जा रहा है उसको चूम रहा है, जिस तरीके से वो पूजा कर रहे हैं। कभी उन्होंने उनको नबी बनाया हुआ है, कभी उन्होंने नाउज़ बिल्लाह उनको खुदा बनाया हुआ है। तो यूथिया तो यहाँ से है ही फारिग। यूथिया तो ऐसी खुदावंद करीम की मखलूक है जिस पे खुदा का गज़ब है। मैं आपको ये बताऊं, वो इस तरीके की गाली देंगे जिनके घर में कभी माँ बहन शायद पैदा ही ना हुई हो, जिनके घर में बेटी जैसी रहमत आई ही ना हो। लानत है तुम पे। ये अब मैं क्या, अब ये किस तरीके से वो करूं, आप यकीन करें अल्लाह जानता है आपके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। आपको अगर कोई माँ बहन की इस तरह दलील हो नहीं, आगे से कोई दलील नहीं है, माँ बहन की गाली दो, आप माँ बहन की गाली दो, आप इस तरीके से करो कि जनाब मैसेज आता है बंदा सुने, माँ बहन की गाली दे देते हैं। अब मैं वीलाग में इन चीज़ों को लेके बैठूं, अब मैं इस वजह से कि कुछ लोगों की तरफ से आ रहा था, मुझे बहुत ही सीनियर और बहुत ही सीरियस लोग सुनते हैं, कुछ लोगों का शिकवा आ रहा था, नकवी साहब को थोड़ा सा प्रेशर ऑफ स्पीच आपका बढ़ गया है। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि आप बार बार दिन में, आप कल एक बात हुई, मैं समझता हूं कि हम तो यकीन करें सहाफ़ी तबका, एनालिस्ट और जो इस तरीके से चलते हैं, कोई सीधा तजिया करते हैं, वो इतने मजलूम होते हैं अपना दुख किसी को नहीं बता सकते। मरियम नवाज साहब पे कल बात हुई, हम सब ने खुल के बात की, मजम्मत की, ह्यूमन राइट्स तक पाकिस्तान यानी कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी कहा है कि नियाजी माफ़ी मांगो। भाई को हमारे दुखों का मदावा भी करे, को हमारे साथ भी इजहार हमदर्दी करे, जिनको रोज़ गालियाँ पड़ रही हैं, जिनको रोज़ ये कौम यूथ के बेशरम ये जिस तरीके की माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, हम किधर किधर जाएं। पहले FIA के पास बड़ी कंप्लेंट्स भरी पड़ी हैं, अगर वो कंप्लेंट्स मैं भी 4 दर्ज करवा दूंगा, मुझे पता है कुछ भी नहीं होना। जिनकी अपनी नायब सदर को इस तरीके की बदतमीजी हुई है, वो नियाजी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। मैं कल देख रहा था कि एहसन इकबाल साहब उस पर मजम्मत कर रहे थे और एहतजाज कर रहे थे, उनको शहबाज गिल लिख रहा है, ओ मुतमईन बेगैरत एहसन इकबाल, ये शहबाज गिल उनको लिख रहा है। एहसन इकबाल वज़ीर हैं और वो अपनी नायब सदर के बारे में कि जो इमरान खान ने अल्फाज इस्तेमाल किए उस पर एहतजाज कर रहे थे, आगे शहबाज गिल उनको कह रहे हैं ओ मुतमईन बेगैरत एहसन इकबाल। ये इनकी ज़बान है। अब बंदा क्या करे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।